नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम चर्चा कर रहे हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के बीए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी के फर्स्ट पेपर प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी की और राजस्थान विश्वविद्यालय के बीए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी के फर्स्ट पेपर इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी की। और दोनों ही विश्वविद्यालयों के परिप्रेक्ष्य में हमने जो चैप्टर लिया है वो है सामाजिक प्रतिमान एवं मूल्य। सामाजिक प्रतिमान और मूल्य के परिप्रेक्ष्य में मेरी आपसे ये तीसरी मुलाकात है और आज के इस वीडियो में हम ये जानने समझने का प्रयास करेंगे कि सामाजिक प्रतिमानों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, उनका क्लासिफिकेशन क्या है। सामाजिक प्रतिमानों का वर्गीकरण। सामाजिक प्रतिमानों का बारे में पहले मैंने आपसे परिभाषा विशेषता विद्वानों के विचारों से अवगत करवाया। अब हम इसके वर्गीकरण पर चर्चा करते हैं। सामाजिक प्रतिमानों का विस्तृत विवेचन के लिए उनका वर्गीकरण करना अत्यंत आवश्यक है, किंतु उनका व्यवस्थित वर्गीकरण करना एक कठिन कार्य है। सभी समाजशास्त्रियों ने अपनी अपनी सूची प्रस्तुत की है और उनमें एकमतता का अभाव है। यहाँ हम कुछ प्रमुख समाजशास्त्रियों द्वारा सामाजिक प्रतिमानों के वर्गीकरण का उल्लेख करेंगे। उनमें पहला है ब्रिस्टेड। ब्रिस्टेड की पुस्तक है सोशल ऑर्डर। ब्रिस्टेड ने सामाजिक प्रतिमानों का वर्गीकरण इस आधार पर किया है कि वे किन किन लोगों पे लागू होते हैं। इस आधार पर आपने प्रतिमानों को दो भागों में बांटा है, सामुदायिक प्रतिमान एवं संघात्मक प्रतिमान। जिन प्रतिमानों का संबंध सारे समाज या समुदाय से है उन्हें सामुदायिक प्रतिमान कहते हैं, जैसे पेस्ट करना, अभिवादन करना, वस्त्र पहनना सामुदायिक प्रतिमान है। दूसरी ओर जिन प्रतिमानों का संबंध किसी समूह विशेष से ही होता है उन्हें संघात्मक प्रतिमान कहते हैं। उदाहरण के लिए शिक्षक को अच्छी तरह पढ़ाना चाहिए, यह प्रतिमान परीक्षार्थियों तक ही सीमित है। ब्रिस्टेड ने सभी प्रतिमानों को तीन श्रेणियों में बांटा है। पहला है जनरीति फॉकवेज, दूसरा है रूढ़ियाँ मॉर्स और तीसरा है लॉ कानून। सामाजिक प्रतिमानों का एक वर्गीकरण इस प्रकार से है: निर्धारित प्रतिमान, अधिमान्य प्रतिमान, स्वीकृत प्रतिमान और चौथा है निषेधात्मक प्रतिमान। समाज द्वारा जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा की जाती है उसे निर्धारित प्रतिमान कहते हैं, जैसे सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए, पुत्र को पिता की और छात्र को गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अधिमान्य प्रतिमान में विकल्प होते हैं, एक की तुलना में दूसरे को अच्छा माना जाता है, जैसे माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों को शिक्षा दिलाए। इस प्रकार के प्रतिमानों का पालन करने पर प्रशंसा की जाती है। स्वीकृत प्रतिमान ऐसे व्यवहार हैं जिन्हें सहन कर लिया जाता है, जैसे प्राध्यापक के पढ़ाते समय छात्र द्वारा चुपचाप उठकर बाहर आ जाना, किसी भाषण के दौरान खांसी आने पर हल्का खांस लेना। निषेधात्मक प्रतिमान वे हैं जो हमारे किसी व्यवहार पर रोक लगाते हैं, जैसे माता पिता यह ध्यान रखें कि बच्चे गली में नंगे पांव नहीं घूमें, मेहमानों के आने पर हम उनका अभिवादन करें, इस प्रकार के हैं। किंग्सले डेविस ने सामाजिक प्रतिमानों का वर्गीकरण इस प्रकार से किया है: जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ, कानून, संस्थाएं, प्रथा, नैतिकता और धर्म, परिपाटी, शिष्टाचार, फैशन और धुन। पहला है जनरीतियाँ, लोक रीतियाँ, फॉकवेज। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका के येल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ग्राहम समनर ने 1904 में अपनी पुस्तक फॉकवेज में किया। यदि हम शाब्दिक दृष्टि से देखें तो यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, फॉक और दूसरा है वेज।
इसका सामान्य अर्थ जन प्लस रीतियाँ यानी जन रीतियाँ, अर्थात कार्य करने के वे तरीके या रीतियाँ जो समाज के लोगों द्वारा अपनाई जाती है, जन रीतियाँ कहलाती है। दूसरे शब्दों में जन रीतियाँ समूह की आदतें कहलाती है। हमारे अधिकांश दैनिक व्यवहार जन रीतियों द्वारा प्रभावित होते हैं। जन रीतियाँ अपेक्षाकृत अस्थायी व्यवहार है जिनका पालन करना एक परिस्थिति में आवश्यक माना जाता है। साहित्यिक दृष्टि से जन रीति का अर्थ लोगों द्वारा अपनी इच्छाओं व आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनाए गए तरीकों से लिया गया है। जिस प्रकार से प्रत्येक समाज की संस्कृति एवं विचारों में भिन्नता होती है, उसी प्रकार प्रत्येक समाज की जनरीति में भी भिन्नताएं पाई जाती है। जनरीतियों का पालन मनुष्य अचेतन रूप से करता है। इसका विकास स्वतः एवं अनुभवों के आधार पर होता है। इनका निर्माण योजनाबद्ध तरीके से नहीं होता, अतः ये अनियोजित होती है। जनरीतियाँ मानव की किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति अवश्य करती है, अतः आवश्यकताओं में परिवर्तन होने पर इनमें भी परिवर्तन होता है। अब हम बात करेंगे जनरीतियों की परिभाषा की। गिलीन और गिलीन जनरीति को परिभाषित करते हुए अपने पुस्तक कल्चरल सोशियोलॉजी में कहते हैं कि जनरीति दैनिक जीवन के व्यवहारों के वे प्रतिमान हैं जो अनियोजित अथवा बिना किसी तार्किक विचार के ही सामान्यतः समूह में अचेतन रूप से उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरी परिभाषा दी है मैकाइवर और पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में। जनरीतियाँ समाज में मान्यता प्राप्त अथवा स्वीकृत व्यवहार की प्रणालियाँ हैं। तीसरी परिभाषा दी है THAW ग्रीन ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में। जनरीतियाँ कार्य या व्यवहार करने की विधियाँ हैं जो एक समाज या समूह में समान रूप से पाई जाती है तथा जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है। जो नेक्स्ट परिभाषा दी है वो है मैरिल और एल्ड्रिज की। इनकी पुस्तक का नाम है कल्चर एंड सोसाइटी। ये अपनी पुस्तक में जनरीतियों को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि शाब्दिक अर्थ में जनरीतियाँ जनता की रीतियाँ हैं अथवा सामाजिक आदतें हैं जो समूह द्वारा अपेक्षित हैं तथा दैनिक जीवन में व्यवहार के फलस्वरूप विकसित हुई है। अगर हम इन समस्त परिभाषाओं का निचोड़ निकालें तो इनकी निम्न विशेषताएं निकल के आती है। पहली है जनरीतियाँ समाज में व्यवहार करने की स्वीकृत तथा मान्यता प्राप्त विधियाँ हैं। दूसरा है हम अनजाने में ही इनकी पालना करते हैं। तीसरा है जनरीतियों का जन्म स्वतः ही होता है। नेक्स्ट है जनरीतियाँ मानव के लिए उपयोगी है। अगला है ब्रेस्टेड कहते हैं कि किसी भी समाज की जनरीति की सूची बनाना बड़ा कठिन है क्योंकि प्रत्येक समाज में इनकी संख्या असंख्य है। नेक्स्ट है मानव व्यवहार पे ये नियंत्रण बना के रखती है। जनरीतियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। जनरीतियों में व्यवस्था एवं समूह कल्याण की भावना निहित होती है। ये अलिखित होती है। एक समाज की जनरीतियाँ प्राय दूसरे समाज की जनरीतियों से भिन्न होती है। अगला है जनरीतियों का पालन कराने के लिए औपचारिक संगठन नहीं होता। नेक्स्ट है जनरीतियाँ समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। अगला है जनरीतियाँ अनियोजित एवं असंगठित होती है। और लास्ट है चूँकि एक समाज की अपनी जनरीतियाँ होती है अतः उनसे संबंधित दंड व्यवस्था भी उसी समूह तक सीमित होती है। इसलिए एक व्यक्ति जिस समूह का सदस्य नहीं है उसकी जनरीतियों का उल्लंघन करने पर सामाजिक आलोचना का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए गांव में पति पत्नी हाथ में हाथ डाल के नहीं चलते, किंतु कोई विदेशी जोड़ा गांव में ऐसा करता है तो गांव वाले उसकी आलोचना करते हैं, तो इसका विदेशी जोड़े पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि प्रत्येक संस्कृति की अलग अलग मान्यताएं हैं। पश्चिमी संस्कृति का ये व्यवहार प्रतिमान है, वहाँ इसको एक सभ्यता का प्रतीक माना जाता है, जबकि आज भी हमारे भारतीय ग्रामीण परंपरागत समाजों में इसको हम स्वीकृति प्रदान नहीं करते क्योंकि हमारी ये जनरीतियों के विपरीत व्यवहार है। तो मित्रों, आज हमने जनरीतियों के विषय में
विस्तार पूर्वक जाना, समझा, सामाजिक प्रतिमानों का वर्गीकरण समझा। मेरे प्रत्येक वीडियो के अंत में मैं आपसे बार बार यही कहता हूँ, आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनी समस्या जिज्ञासा के संदर्भ में कमेंट्स करें और इन वीडियोस को अपने उन मित्रों साथियों तक अवश्य पहुंचाएं जिनके पास किन्हीं कारणों से ये संचार नहीं हो रहा है। और दूसरा और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें, कोरोना से घबराएं नहीं और सरकार की समय समय पर दी जा रही गाइडलाइन की कठोरता से अनुपालना करें। आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, अध्ययन अध्यापन कर रहे होंगे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार।